हमारी ज़िंदगी में जो भी आता है एक मकसद से आता है और हर एक इंसान एक नई सीख सिखा के जाता है। इसीलिए तो हम भी हर बार आपको एक नए मेहमान से मिलवाते हैं। तो एक बार फिर से आपकी होस्ट स्वाति स्वागत करती है आपका आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम में, जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। तो चलिए मुलाकात करते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली प्रतिमा सक्सेना जी से। और अब हमारे साथ मौजूद है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली प्रतिमा जी। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी, तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन, आज आप मिसेस भाग्यशाली चुनी गई हैं ईटीवी की तरफ से। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? कहाँ की? भोपाल से। मतलब मायका भी हाँ, भोपाल, मायका, ससुराल भी भोपाल। पढ़ाई वढ़ाई सब यहीं पे कंप्लीट की है आपने। तो आप वर्किंग लेडी हैं या हाउसवाइफ? हाउस स्टार्टिंग से। क्वालिफिकेशन क्या रही है आपकी? म्यूजिक किया। तो आज आप मुझे बहुत प्यारे सॉन्ग सुनाने वाली हैं यहाँ पे बैठ के। पक्का ना? तो ये जो आपको इंस्पिरेशन मिली है गाने की या म्यूजिक की, ये बचपन से शौक था या फिर आपके फैमिली में कोई? फैमिली में सभी थे, मम्मी पापा सभी सिंगर हैं। सब कहीं ना कहीं म्यूजिक से ही जुड़े हुए हैं। आप हाउस वाइफ हैं, घर में भी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, फैमिली को भी देखना पड़ता है, लेकिन इस बीच आप तो भोपाल की रहने वाली हैं, तो दोस्त भी यहीं होंगे। तो आज आप हमें उनसे मिलवाएंगी? दोस्तों से, क्योंकि उनसे भी जान लेते हैं कि वो आपको के बारे में हमें क्या बताने वाले हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं प्रतिमा जी के दोस्तों से। हेलो मैम। हेलो मैम। स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। स्मिता जौहरी। स्मिता जी, आप मुझे बताइए कि प्रतिमा जी को आप कैसे जानती हैं? ये हमारी चाची हैं। अच्छा। ये हम पूरे परिवार में अच्छे से रहती हैं, अच्छे से सब कुछ चलता है उनका। प्यार से ही डांटती हैं। प्यार से ही डांटती, गलती होने पर वो भी। और हंसमुख भी है, मस्ती मजाक करती हैं आपके साथ? हाँ, सब बच्चों के संग बच्चे जैसी रहती हैं, बड़ों के संग बड़ों जैसी रहती हैं, सब तरह से रहती हैं। क्या बात है स्मिता जी, आपने तो थोड़े से में बहुत सारी बातें बता दी हैं हमें इनके बारे में। आप भी म्यूजिक से कहीं जुड़ी हुई हैं या फिर? जी नहीं, मैंने डांस में BA करा है। क्या बात है, मतलब एक से एक टैलेंटेड सदस्य यहाँ पर है हमारे बीच में। अभी हम डांस तो आपसे करवा नहीं पाएंगे, लेकिन इनसे गाना मैं आज जरूर सुन के जाने वाली हूँ। वैसे थैंक यू सो मच स्मिता जी। तो और दोस्त है, चलिए उनसे भी जान लेते हैं कि वो रिश्ते में कुछ लगते हैं या फिर फ्रेंड्स हैं। हेलो मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। आशा सक्सेना। आशा जी, आप मुझे बताइए कि प्रतिमा जी की आप भी कुछ लगती हैं या दोस्त हैं? हाँ, नहीं, मैं इनकी जेठानी लगती हूँ। अच्छा, आप इनकी जेठानी लगती हैं। तो आज आप अपनी देवरानी के बारे में हमें और हमारे व्यूअर्स को क्या क्या बताने वाली हैं? नहीं, ये खैर मैं इनकी जेठानी जरूर लगती हूँ, लेकिन ये मेरे से पहले परिवार में आई थी। तो जब मैं आई ना, तो मुझे इनसे बहुत कुछ सहायता मिली सरकार से कि नए परिवार में आते हैं तो बहुत ही मुश्किलें। तो ये छोटी होने के कारण जो बात बड़ों से भी पूछ सकते थे वो हम इनसे शेयर करते थे बात। तो इस तरह से मतलब मेरे को इनसे बहुत हेल्प मिली थी। और वैसे ये दूसरी कास्ट के होने के कारण भी और हमारे परिवार में ये बहुत अच्छे से इन्होंने वो किया। साल कभी लगा नहीं कि ये दूसरी कास्ट से हैं। इन्होंने हमारे यहाँ के सब कल्चर पूरे अपनाए हैं। क्या बात है, मतलब यहाँ पे तो मुझे आप दोनों जेठानी देवरानी कम और बहनें ज्यादा लग रही हैं। इनसे आप जान लेते हैं कि ये अब हमें क्या बताने वाली हैं। नमस्ते मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। शक्ति जी, आप मुझे बताइए कि आप इनकी क्या लगती है? मैं इनकी बहू हूँ, भतीजा बहू है। तो आप हमें सासू माँ के बारे में क्या क्या बताने वाली है? सासू माँ जैसी है या मम्मी जैसी है? एज अ सासू माँ तो मुझे आज तक कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ उनका। हाँ, मुझे जहाँ ऐसा लगता था कि अभी मैं अगर इनसे बात कर रही हूँ तो मुझे अपनी मम्मी की कमी नहीं करनी। क्या बात है। जैसे अगर मैं इनसे फोन पे बात कर रही हूँ तो मुझे नहीं लगा कि मतलब अब इसके बाद मुझे अपनी मम्मी से बात करना चाहिए। बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया है, काफी कुछ। और जैसा भी बताया कि प्यार भी करती हैं, डांटती भी हैं। तो डांटा तो शायद मुझे कभी है नहीं, मुझे तो ध्यान नहीं है। बट अगर बच्चों को भी डांटती हैं तो वो सुर में ही डांटती है। अच्छा, सुर में ही डांटती है। तो जब बहुत बढ़िया गाना गाती है, बहुत अच्छी आवाज है, तो डांटती भी वो सुर में है। शक्ति जी, ये आपने मुझे फिर से मेरी जो जिज्ञासा है इनको सुनने की वो और बढ़ा दी है। तो चलिए इनसे मैं सुनूंगी गाना जरूर, लेकिन फिलहाल आप लोगों से बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि जब पूरा परिवार यहाँ पर हो तो खाली हाथ में उस परिवार को भेजूं। लेकिन जब बात आती है गिफ्ट की, तो हमारे यहाँ पर आपको गिफ्ट ऐसे ही नहीं दिया जाएगा। आपको मेरे साथ एक गेम खेलना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग रेडी हैं? पक्का? एनर्जी के साथ बोलिए हम रेडी हैं। तो चलिए खेलते हैं हमारी मिसेस भाग्यशाली और उनके परिवार के साथ एक बहुत ही प्यारा सा गेम। आप देख सकती हैं आपके सामने गूंदा हुआ आटा रखा हुआ है और आप सब रोटियां बनाने में तो एक्सपर्ट होंगी। तो
तो लोई आपको अभी हमें बना के देनी है। 30 सेकेंड्स का टाइम रहेगा आप लोगों के पास। 30 सेकेंड्स के अंदर जो सबसे ज्यादा लोई हमें बना के देगा वही हमारा विनर कहलाएगा, ठीक है। और एक बात ये है कि आपको मीडियम साइज की लोई बनानी है, कोई छोटी या बड़ी नहीं बनाएगा। इस गेम का नियम ये है कि हमारी मिसेस भाग्यशाली इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, वो आप लोगों की जज रहेंगे, साथ में आपको चीयर अप करेंगी। तो पहली पार्टिसिपेंट जो हमारी हैं वो मेरे जो साइड में खड़ी हैं वो ही होंगी। शक्ति जी आप प्लीज यहाँ पे आ जाएं। शक्ति जी रेडी हैं आप? 3, 2, 1 स्टार्ट। वेरी गुड, चलिए एक ही साइज की गोल लोई बनानी है आपको। कोशिश कीजिए, इतना टाइम लगेगा तो एक गोल लोई बनानी है अच्छी अच्छी, और सबसे जो प्यारी बनाएगा ना वही विनर कहलाएगा। वेरी गुड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए कोई बात नहीं, शक्ति जी प्लीज यहाँ पर आ जाएं। 30 सेकेंड्स में 4 लोइयां बनाई है इन्होंने, तो इनके लिए जरा जोरदार तालियां हो जाएं। हमारी अगली पार्टिसिपेंट जो है वो है आशा जी। आशा जी आप मेरी जगह आ जाएं, मैम आप उनकी जगह पे चले जाएं। तो स्टार्ट करें? यस। 3, 2, 1 स्टार्ट। इसी आपको साइज में बनाना है जो शक्ति जी ने बनाया, लेकिन गोल अच्छी, आड़ी टेढ़ी काउंट नहीं करेंगे हम। हमारी जज साहिबा सब देख रही हैं, आड़ी टेढ़ी काउंट नहीं करेगी वो। चलिए जल्दी कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप 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 स्टॉप। चलिए आड़ी टेढ़ी भी हैं तो बहुत सारी, लेकिन आप वो हमारी जज साहिबा उन्हें अप्रूव करती हैं या नहीं ये देखते हैं। मैम आप अपनी जगह पे चले जाएं, शक्ति जी आप यहीं आ जाएं। काउंट कर लेते हैं भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नेक्स्ट हमारी जो पार्टिसिपेंट है वो है हमारी स्मिता जी। तो स्मिता जी आप मेरी जगह जाएं, मैम आप उनकी जगह चले जाएं। स्मिता जी रेडी हैं आप? स्टार्ट करें पक्का? तो चलिए इधर आपको कट के देना है। 3, 2, 1 स्टार्ट। अच्छी, नीट एंड क्लीन, वेरी गुड, कम ऑन, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड। जल्दी कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हो गया हो गया, आप अपनी जगह पे चले जाएं। मिसेस भाग्यशाली जो हमारी जज है वो यहाँ आ जाएं। हाँ जी, तो स्मिता जी की लोइयां ये हैं। अब आप मुझे अप्रूव कीजिए कि कौन सी इसमें से ठीक है कौन सी नहीं। अच्छी बनाई, अच्छी बनाई है, ठीक है। और ये हमारी 4 इनकी थी और ये आपकी जेठानी की थी। तो जेठानी की अप्रूव कीजिए कौन सी नहीं है, उसको हटा दीजिए साइड में, फिर काउंट कर लेते हैं हम। ये अच्छी है? नहीं अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। और हाँ शक्ति जी की। तो हमारी मिसेस भाग्यशाली ने बिल्कुल सही आज जजमेंट किया है। तो हम देख सकते हैं शक्ति जी की सिर्फ 3 लोई अप्रूव हुई हैं, हमारी आशा जी की 4 लोइयां अप्रूव हुई हैं, और भतीजी की बहुत पूरी चीजें अप्रूव हो चुकी हैं। तो 3, 3, 6 और 7। तो जल्दी से हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए कि कौन रही विनर और कौन रही रनर अप। विनर तो ये है स्मिता जी, इनके लिए जरा जोरदार तालियां। और रनर अप है आशा भाभी। आशा भाभी के लिए भी जरा जोरदार तालियां। आप दोनों ने इस गेम को जीतने के साथ साथ जीते हैं ईटीवी की टीम की तरफ से बहुत ही प्यारे प्राइजेस। तो हमारे इस गेम की जो रनर अप रही है हमारी आशा भाभी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे गिफ्ट उन्हें दे दिया जाए। कांग्रेचुलेशन भाभी जी। और साथ में हमारे इस गेम की विनर रही हैं हमारी स्मिता जी, सो गिफ्ट उनके लिए। और अगर आप भी करना चाहते हैं इसी तरह की ढेर सारी मस्ती हमारे साथ, आना चाहती हैं हमारे शो में और बनना चाहती हैं शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे हमारी मिसेस भाग्यशाली प्रतिमा जी से और जानेंगे उनकी लाइफ की पूरी स्टोरी के बारे में। तब तक आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। लग जा गले से फिर ये
हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। और अब हमारे साथ मौजूद है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अब हमें वो अपने बारे में और अपनी लाइफ के बारे में क्या बताने वाली हैं। हेलो मैम। हेलो। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं अब ये भी जानना चाहूँगी कि आपने बताया कि आप भोपाल से बिलोंग करती हैं, आपकी स्कूलिंग भोपाल से हुई है, कॉलेज पूरा भोपाल से, आपने म्यूजिक में मास्टर कर रखा है और पूरी फैमिली आपकी इसी फील्ड से जुड़ी हुई है। तो बचपन से ही शौक रहा होगा फिर इस चीज का। तो स्टेज तो आपने बचपन से ही शेयर किया होगा। हाँ, बिल्कुल। है ना। तो और ये बताइए कि घर में मम्मी को देखकर या पापा को देखकर ये इंस्पिरेशन आई है? पापा मम्मी दोनों ही थे इसी इसमें। अच्छा, दोनों इसी हाँ, इसमें थे। और मास्टर इसी में करना है, ये क्यों सोचा आपने? क्योंकि जो अपने को अच्छे लगता है, जिसमें रुचि रहती है, अपन उसी में मास्टर करते हैं ना जी। और आपने अपनी हॉबीज को कभी अपना प्रोफेशन बनाना नहीं चाहा कि आप? नहीं, सोचा तो था। हाँ। लेकिन काफी जॉइंट फैमिली थी तो वो पॉसिबल नहीं था। वो पॉसिबल हाँ, नहीं। पर वैसे मेरे हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया, मैंने प्रोग्राम्स वगैरह दिए है ना। हाँ। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। जी, वो सपोर्ट करते हैं आपको। आपकी शादी किस एज में हो गई थी? मेरी काफी कम एज में हुई थी। किस एज? मतलब 18.5 साल की थी। 18.5 साल की थी आप। तो एकदम पेरेंट्स की तरफ से ये चीज आई और आपने हाँ कर दी? नहीं, पेरेंट्स की तरफ से आई ना, मेरी इंटर कास्ट मैरिज है। हाँ, आपने लव मैरिज की थी। तो मतलब आप वेट कर रहे थे कि बालिग और आपकी शादी हो जाए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। सर कितने बड़े हैं मैम आपसे? 4.5 साल। 4.5 साल। तो ये लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी जरा? एक ही मोहल्ले में थे ना। हाँ। एक ही मोहल्ले में थे तो पहचान हो गई जी। और तब कोई मोबाइल वगैरह तो थे नहीं। हाँ, नहीं। बस ऐसे मोहल्ले में कभी कुछ फंक्शंस वगैरह हुए उसमें मिलना हो जाता था। जी। तो आप इंटर कास्ट में मैम टफ तो बहुत ज्यादा रहा होगा आप दोनों के लिए? थोड़ा टफ तो रहा शुरू में, लेकिन बस शुरू में थोड़ा त्याग किया, बाकी सब अच्छा ही हुआ। मैम आपकी जब शादी हुई थी मेरे ख्याल से फिर मास्टर तो आपने पूरी अपनी पढ़ाई शादी के बाद ही कंप्लीट की होगी? फाइनल ईयर में थी तब। फाइनल ईयर में थी और फिर मास्टर आपने बाद में किया है। और एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, जब आपके पति नाराज हो जाते हैं तो आप उन्हें गाना गा के मनाती हैं? कभी कभी ऐसे गुनगुना लेती हूँ तो मूड अच्छा हो जाता है। मूड अच्छा हो जाता है। और जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो सर आपसे गाना सुना करते थे पहले? कभी नहीं सुनते थे या सुनते थे? नहीं सुनते। तो चलिए गाना सुना के बताइए जल्दी से, बहुत प्यारा सा। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो। क्या लग बात जा है, क्या बात है। प्रतिमा जी ने एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग हमें सुनाया है। वो गिफ्ट भी जीतेंगी, लेकिन पहले आपको खेलना पड़ेगा मेरे साथ एक गेम। पक्का आप खेलोगे मेरे साथ? हाँ, अच्छे से। जब गाना इतना अच्छा गाती हो तो गिफ्ट भी देने का मन कर रहा है, लेकिन गेम के बगैर तो गिफ्ट नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए खेलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम हमारी मिसेस भाग्यशाली के साथ। मैम आज हम आपके परिवार के लिए, आपके लिए पूरे घरेलू गेम लेकर आए हैं। तो अभी आपकी जेठानी, बेटी और बहू से हमने लोइयां करवाई थी। अभी यहाँ पे आपको बटन लगाना है हमें, ठीक है? 30 सेकेंड्स के अंदर 3 बटन आपको हमें लगा के देनी है शर्ट में, जो जगह है वहीं पर, ठीक है? स्टार्ट करें। 3, 2, 1 स्टार्ट। जल्दी करना है आपको। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी, तो हम देख सकते हैं टाइम के साथ साथ हमारी मिसेस भाग्यशाली ने
तीनों बटन्स हमें लगा के दे दी हैं और हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3। तो जी हाँ, गेम कंप्लीट करने के साथ साथ और इतना प्यारा गाना सुनाने के साथ साथ आपने जीता है ईटीवी की टीम की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। तो मैम ये आपके लिए कंग्रेचुलेशन। और अगर आप भी करना चाहते हैं इसी तरह की बातें हमारे साथ, आना चाहती हैं हमारे शो में और बनना चाहती हैं शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे प्रतिमा जी के हस्बैंड से और जानेंगे उनकी मैरिटल लाइफ के बारे में। तब तक आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। हमारा जो परिवार, हम 4 भाई हैं जी। हमारी फादर की हमेशा इच्छा रहती थी कि हम लोग ज्वाइन रहे, लेकिन जैसे जैसे परिवार बड़ा होता है तो वो तो थोड़ा बहुत होता है, प्रॉब्लम होने लगती है। उसके बाद भी क्या है कि हमारे परिवार में ऐसा है कि कभी भी कोई चीज हुई किसी के घर, हाँ, तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये यूनिटी बहुत ज्यादा, यूनिटी बहुत अच्छी है एक दूसरे के लिए। और अब हमारे साथ मौजूद हैं प्रतिमा जी के हस्बैंड, तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि प्रतिमा जी के बारे में वो हमें क्या बताने वाले हैं। हेलो सर। हेलो, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम अशोक सक्सेना है। अशोक जी, आज आपकी वाइफ मिसेस भाग्यशाली चुनी गई है ईटीवी की टीम की तरफ से, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अगर चुनी गई है तो बहुत अच्छा लगता ही है, और कोई प्रतियोगिता में कोई चुना जाता है जी तो खुशी होती है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। आपके फैमिली मेंबर से इन्होंने हमें मिलवाया, इनकी बहू थी, भतीजी, बेटी थी एंड जेठानी थी, और उन्होंने काफी अच्छी बातें इनके बारे में हमें बताई हैं। तो शायद आपको भी अच्छा लगता होगा कि फैमिली में इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार है इनके लिए। हाँ, क्योंकि ये बहुत सोशल है, एक तरह से क्या है कि ये पूरे परिवार के लिए अपना सोचती है, कि ऐसा नहीं, सभी के लिए, बच्चों के लिए, अपनी बहुओं के लिए, बेटियों के लिए, सभी के लिए। हाँ जी सर, लेकिन शादी जब आपने की थी तब भी आपको पता था ये सोशलाइजिंग है? क्या पसंद आपने, क्या इनमें ऐसा क्या देखा था जो आपने इनसे शादी की? मतलब आपको क्या लगा? वैसे तो उस टाइम जैसे मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं कुछ मैं फील करा, हाँ। लेकिन ये है कि हमारा थोड़ा सा कुछ साल पहले से दोस्ती थी जी जी, हम लोग इत्तेफाक से अब एक ही मोहल्ले के थे, हाँ जी, तो आना जाना मिलना जुलना होता रहता था जी, और इससे नेचर थोड़ा समझ में आता है, हाँ जी, और थोड़ा ये म्यूजिक में भी थी, परिवार भी इनका बैकग्राउंड घर का बहुत अच्छा था, तो इससे लगा कि अच्छा एक इंटीमेसी हुई जी, आगे बढ़ी। लेकिन सर आपने जैसे इन्होंने बताया कि ये उस टाइम फाइनल ईयर में थी, आपको कितना टफ रहा था सर एक इंटरकास्ट, क्योंकि लड़के पे जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है इस चीज की, तो मैं वो जानना चाहूंगी कि टफ तो रहता ही है, क्योंकि ये डिसीजन एकदम अपने को ही लेना है, अपने पेरेंट भी कभी सोचता तैयार हो या नहीं हो, वो समय और था। आज तो क्या समय बहुत बदल गया है, आज तो पेरेंट्स भी बहुत जल्दी एग्री हो जाते हैं, समझ जाता है, उस समय बहुत अंतर था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मदर फादर भी इस मामले में बहुत ऐसे ज़्यादा हार्ड नहीं रहे थोड़ा सा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ये स्टेप लूंगा तो मेरे मदर फादर नाराज जरूर होंगे, और होना भी चाहिए था, क्योंकि वो गलती है, लेकिन उनका आशीर्वाद दे रहा कि उन्होंने मुझे बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया, और इन्हें भी प्रूव किया उसके बाद जी। पर सर आप उस टाइम ऑलरेडी बैंक में थे या फिर आपका स्ट्रगलिंग पीरियड था वो? नहीं, मैं उसी टाइम में 27 अक्टूबर 1977 को मेरा बैंक ज्वाइन किया था, और 17 दिसंबर बस। मतलब आप लोग सोच के बैठे थे कि यहाँ मेरी नौकरी लगी, क्योंकि आप भी इन्हें खुशियाँ देना चाहते थे। ऐसे तो अगर आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे थे तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा थी, इनकी भी पूरी जिम्मेदारी आप पे थी। और मैं एक ही भी था उसमें कि मैं घर का सबसे छोटा भाई था, मतलब हम 4 ब्रदर हैं जी, सबसे छोटा था, तो सब भाइयों का ही मेरे को बहुत प्रेम था जी, सभी ने मेरे को सपोर्ट किया जी, भाभी ने सभी ने, मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने कोई गलत किया है तो बहुत बड़ा गुनाह, मतलब ये ठीक है। और धीरे धीरे हम लोगों ने अपने आप को एडजस्ट किया, प्रूव किया कि हम सही हैं, और बाद में सबने रिकॉग्नाइज किया जी। मैम आप भी कुछ बताइए, यहाँ पे सर ने तो आपके बारे में बता दिया कि काफी सोशलाइजिंग है आप, बहुत अच्छे टैलेंट है आप में। आपको सर के कुछ खास जो बातें हैं वो आपको क्या अच्छी लगती हैं? वही कि परिवार के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देते थे सबका जी, और फिर जब इन्होंने बोला कि अपने को भी सबका दिल जीतना है, हाँ, है ना, किसी को शिकायत का मौका नहीं देना, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी उस टाइम, नजरें सबकी आप पे थी, आप दोनों पे थी, तो आपने भी दिल जीता। हाँ बिल्कुल, और सर ने मेरे ख्याल से मदद भी बहुत की सबका दिल जीतने में। तो ये नहीं, इसमें एक चीज और बताऊं, हमारा जो परिवार, हम 4 भाई हैं जी,
हमारे फादर की हमेशा इच्छा थी कि हम लोग ज्वाइन रहे, लेकिन जैसे जैसे परिवार बड़ा होता तो वो तो थोड़ा होता है प्रॉब्लम होने लगती है। उसके बाद भी क्या है कि हमारे परिवार में ऐसा है कि कभी भी कोई चीज हुई किसी के घर, तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये यूनिटी बहुत ज्यादा, यूनिटी बहुत अच्छी है एक दूसरे के लिए। अगर किसी भी मालूम पड़ा और 10 मिनट में सबको खबर पहुंच जाती है कि कुछ प्रॉब्लम है, कोई हॉस्पिटल है। और मेरे ख्याल से आप भाइयों में तो यूनिटी थी, लेकिन जो बहुएं घर में आई हैं वो भी ऐसी ही आई हैं जो यूनिटी को साथ लेके चली हैं। जब भी तो परिवार चलता है, बनता है, उसके लिए वो जरूरी है जी कि वो भी पॉजिटिव सोचे हैं, इस परिवार के लिए सोचे। ओके एंड आपके बेटे अभी IIT में है और आपकी बेटी की शादी हो चुकी है, तो मैम तो आजकल डेली उसी भागदौड़ में लगी है आपके साथ में, डबल ड्यूटी निभा रही है। क्या कर रही है मैम, आप बताइए मुझे फिर से एक बार। सुबह आप सर के साथ जाती हैं? बिल्कुल, जल्दी जल्दी काम निपटा के जैसे जॉब करते हैं ना, उसी तरह से मैं जाती हूँ। और 9:45 बजे निकलती हूँ। जब ये बैंक से आते हैं तो रिटर्न में इनके संग आती हूँ। बेटी है बेटी को संभालने जाती हूँ। ओके, तो अभी आप दोनों नानी नाना और दादा दादी दोनों का सुख भोग रहे हैं। तो सर मुझे आप दोनों से मिलके काफी अच्छा लगा। आप दोनों की ये जो केमिस्ट्री जान के, बॉन्डिंग जान के अभी तक काफी अच्छा लगा। फिलहाल आपकी भाग्यशाली का आज का दिन है, उन्हीं को हमें पैम्पर करना है, उन्हीं को खुश करना है। तो आपको एक गेम भी हमारे साथ अब खेलना पड़ेगा, तो आप खेलेंगे? तो चलिए खेलते हैं अशोक जी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम कि आपके सामने कुछ राजमे रखे हुए हैं और एक ब्लैंक शीट है। तो ये जो राजमा है इससे आपको एक गोल आकार बनाना है, एक चेहरा बनाना है, 2 आंख बनानी है, एक नाक बनाना है और एक होठ बनाना है। ठीक है, 30 सेकेंड्स के अंदर आपको ये काम करना है। कर लेंगे सर? आप कर ही लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। सर आप दोनों हाथ यूज कर सकते हैं, मैडम आप सर की मदद कर सकते हैं। दो आंख, सर आंख थोड़ी दूर कीजिए। आंख आंख की जगह पे, नाक नाक की जगह पे सर। बोल टाइम ज्यादा लग जाएगा। और होठ भी बनाना है। सर आंखें मेरे ख्याल से डाउटफुल है, आप नॉर्मल आंखें कर दीजिए। 10 सेकेंड है। हाँ जी सर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे सर और मैडम ने दोनों मिलके एक बहुत ही प्यारा चेहरा हमें दे दिया है। यहाँ पे आपने जीता एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट ETV की टीम की तरफ से। तो सर मैं चाहूंगी कि जिनके लिए जीता है प्लीज ये गिफ्ट उन्हें दे दिया जाए। लीजिए, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और अगर आपका भी मन हो रहा है हमारे साथ आके इसी तरह के मोमेंट सेलिब्रेट करने का, तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का। आ चुका है केक और जुड़ चुके हैं फैमिली के नए चेहरे हमारे साथ। तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं इस मोमेंट को और काटते हैं ये केक। आज की हमारी मिसेस भाग्यशाली रही है प्रतिमा सक्सेना जी, जिनके साथ मिलकर बातें करके हमने बहुत एंजॉय किया है। एंड आई विश आपको भी उतना ही मजा आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।